श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी के अवतार लेने की लीला। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, शस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। आपदाम पहतारम दातारम सर्व संपदाम, लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवान श्री शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि राम जी का नाम 1000 नामों के बराबर है। श्री रघुकुल भूषण श्री सीताराम जी भारत की आत्मा के आधार हैं। सभी भक्तों के अति प्रिय नारायण अवतार की लीला श्री राम जी को अपने लीला काल में पाप, अन्याय, अनाचार, अत्याचार और असत्य के विध्वंस हेतु वन में जाना पड़ा था। वन गमन का यह क्षण जहाँ एक तरफ माता कैकेयी के हट के कारण आया था, वही रामायण के अनुसार इस कर्म से जुड़ी एक और कथा भी मिलती है। राजा दशरथ को एक श्राप मिला था, वह कथा मिलती है। श्री राम जी और श्री रामचरितमानस के अनुसार प्रभु श्री सीताराम जी के पिता अवध नरेश राजा दशरथ को यौवन में पुत्र वियोग का शाप मिला था, जिसके फलित होने हेतु ही नियति ने कैकेयी और मंत्रा का वह संवाद गढ़ा, जिसके बाद राजा दशरथ जी को माता कैकेयी को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए कैकेयी के हट के आगे राजा दशरथ जी को झुकना पड़ा था और राजा राम को वनवास जाना पड़ा। श्री राम अपने पिता के दिए गए इस वचन को पूरा करने के लिए राम को, सीता मैया जी को, भ्राता श्री लक्ष्मण जी को और सहित राजमहल के सभी सुखों और अपने राज्याभिषेक के कार्यक्रम को त्याग कर वनवास में जाना पड़ा। सीताराम। राम जी को अपने लीला काल में वनवास हुआ था, जहाँ रावण ने माता सीता का हरण किया। राम जी को वनवास जाना पड़ा और आगे का पूरा क्रम नियति द्वारा पूर्व नियोजित था, पर इसके पीछे असल में कोई नहीं बल्कि राजा दशरथ को मिला हुआ एक श्राप था, जो उन्हें पुत्र वियोग में तड़पने माता पिता ने दिया था। यानी श्रवण कुमार के माता पिता ने पुत्र वियोग में तड़पते हुए राजा दशरथ को श्राप दिया था। नियति की कथा इस प्रकार घटित हुई। एक समय की बात है जब शांतनु नामक एक सिद्ध महात्मा अपनी पत्नी के साथ धरती पर निवास करते थे। शांतनु और उनकी पत्नी दोनों पति पत्नी धर्मपरायण थे, जिसके फल से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम उन्होंने श्रवण कुमार रखा था। ये पुत्र अपने माता पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी था। उम्र के साथ माता पिता ने अपनी दृष्टि खो दी थी, जिसके बाद उनके पुत्र श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा में ही अपना दिन बिता देते थे। दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। एक बार श्रवण कुमार के इस अंधे माता पिता ने एक दिन अपने पुत्र से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, बेटा, हम दोनों तीर्थ की यात्रा पर जाने की इच्छा है। हम दोनों को तीर्थ यात्रा में जाने की इच्छा है। क्या तुम हम दोनों को पुण्य तीर्थों के दर्शन करवाओगे? सीताराम। माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने हाँक भर दी और उन्हें तीर्थ यात्रा हेतु ले जाने की तैयारी करने लगे। माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए पुत्र श्रवण ने एक कांवर तैयार की, जिसमें अपने अंधे माता पिता को बिठाकर माता पिता को तीर्थ दर्शन कराने हेतु उस कांवर को अपने कंधे में लेकर निकल पड़े। भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थों में दर्शन कराते हुए श्रवण कुमार अपने माता पिता को अवध क्षेत्र में ले पहुँचे। भगवान श्री राम के अवतार लेने और शत्रुओं का अंत करने की लीला यहाँ से आरंभ होती हैं। श्रवण के माता पिता को अवध क्षेत्र में प्यास लगी तो श्रवण ने उन्हें एक पेड़ की छांव के नीचे बैठाया और स्वयं सरयू नदी में पानी लेने चला गया।
संयोगवश राजा दशरथ शिकार खेलने वन में आए हुए थे। जैसे ही श्रवण कुमार ने सरयू में जल भरने हेतु लोटा डुबाया, उसके स्वर ने राजा दशरथ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्हें लगा नदी में कोई हिरण पानी पी रहा होगा, इसलिए उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया जो सीधा श्रवण कुमार को आ लगा। श्रवण की चीख सुनकर जैसे ही दशरथ उसके पास पहुंचे तो वो ग्लानि से भर गए। उन्होंने ग्लानि के स्वर में श्रवण को अपना परिचय देते हुए उसे क्षमा याचना की, जिसके उत्तर में श्रवण कुमार बोले, हे राजन, मेरे माता पिता पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। उन्हें प्यास लगी है, कृपा कर आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। यह कहते हुए श्रवण कुमार ने राजा दशरथ के हाथों में ही प्राण त्याग दिए। सीताराम। राजा दशरथ श्रवण कुमार की हत्या से काफी दुखी थे, परंतु हिम्मत करते हुए वो श्रवण की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने हेतु जल लेकर उनके माता पिता के पास गए। माता पिता राजा दशरथ के स्वर से ही पहचान गए कि वो उनका पुत्र नहीं था। उन्होंने कुपित होकर राजन से अपने पुत्र का पता पूछा, जिसके बाद राजा दशरथ ने रोते हुए सारा हाल कह सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया, जिस तरह हमें पुत्र वियोग हुआ है, यही परिस्थिति तेरे संग भी होगी। यानी तुम भी पुत्र के वियोग में ही हमारी तरह तड़प तड़प कर प्राण दोगे। तू भी अपने पुत्र के वियोग में हमारी ही तरह प्राण त्याग देगा। यह कहते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उनके शाप के फल से राम जी के वियोग में राजा दशरथ को प्राण त्यागने पड़े, जिसके फलस्वरूप नियति ने कैकेयी और मंथरा का यह संवाद गढ़ा, जिसके बाद राजा दशरथ को कैकेयी को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए कैकेयी के हट के आगे झुकना पड़ा। राजा राम को वनवास जाना पड़ा। श्री सीताराम जी को इसी वनवास के कारण अपने लीला काल में पाप, अनाचार, अन्याय और असत्य के विध्वंस हेतु वन में जाना पड़ा निश्चित हुआ, जिसमें सभी असुरों का अंत और अंतिम में रावण के अत्याचारों का अंत हुआ। यह संवाद राजा दशरथ जी माता कौशल्या को अपने अंतिम समय में सुनाते हैं कि मेरे द्वारा एक ब्राह्मण पुत्र का वध हुआ था और उनके माता पिता ने मुझे श्राप दिया था। वही श्राप आज लगा है, इसलिए मैं पुत्र के वियोग में प्राण त्याग कर रहा हूँ। यह वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ जी माता कौशल्या को अंतिम समय में सुनाते हैं। प्रेम से बोलो पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी की जय। श्री राम कथा सुनने और सुनाने वालों को भी श्री राम जी की कृपा और भक्ति प्राप्त होती है। श्री सीताराम जी की कथा सुनने वाले भी पुण्य के भागी बनते हैं और सुनाने वाले भी पुण्य के भागी बनते हैं। अतः इस कथा को खुद भी सुने और अपने भक्तों को भी सुनावे। श्री राम का नाम कथा मोक्षदायिनी है और वह भवसागर को पार लगाती हैं, वह भक्तों को भवसागर से पार लगाती हैं। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही धार्मिक कथा और प्रवचन सुनने के लिए, सत्संग की वाणी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।